हैं कि जीवन की शुरुआत एक सांस से होती है और अंत एक आखिरी सांस से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन दो सांसों के बीच जो हजारों लाखों सांसें हम लेते हैं, उनका कोई रहस्य है? क्या सांस केवल ऑक्सीजन है या फिर ये कोई दिव्य भाषा है जो ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है? आज हम जानेंगे सांसों का विज्ञान और एक ऐसा छुपा हुआ गूढ़ रहस्य जिसको ऋषियों ने हजारों साल पहले हमें सौंपा था। अध्याय 1, सांस क्या है? वैदिक दृष्टिकोण। संस्कृत में सांस को कहते हैं प्राण। प्राण यानी जीवन की मूल ऊर्जा। वेदों में कहा गया है प्राणो वा अयम आत्मा, प्राण ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म से जुड़ी चेतना। जब हम सांस लेते हैं तो हम केवल हवा नहीं खींचते, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करा रहे होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषद सभी ग्रंथों में प्राण का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। अध्याय 2, पंच प्राण। शरीर की सूक्ष्म प्रणाली। हमारे शरीर में सिर्फ एक प्रकार की सांस नहीं चल रही। वेदों में इसे 5 प्रकार के प्राणों में बांटा गया है। प्राण जो हृदय में रहता है और सांस लेने छोड़ने का कार्य करता है। अपान जो नाभि के नीचे है और मल मूत्र त्याग जैसे कार्य संभालता है। व्यान पूरे शरीर में गति करता है, रक्त संचार और नसों से जुड़ा है। उदान गले में स्थित, बोलने, खाने और मृत्यु के समय आत्मा को बाहर ले जाने वाला। समान नाभि क्षेत्र में स्थित, पाचन और ऊर्जा वितरण का कार्य करता है। इन 5 का संतुलन ही स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। अध्याय 3, 111 सांसों का रहस्य। अंकशास्त्र और योगिक रहस्य। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। 111 सांसें वास्तव में ये एक प्रतीकात्मक संख्या है। ऋषियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक विशेष विधि से 111 गहरी जागरूक सांसें लेता है तो उसका चित्त इतनी गहराई में प्रवेश करता है कि संवेदनाएं स्थिर हो जाती हैं। ऋषि कहते थे, यथा संकल्पम भवति, जैसा तुम संकल्प करोगे वैसा ही सृष्टि बनेगी। अध्याय 6, आधुनिक विज्ञान और प्राचीन सत्य। आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे मानने लगा है कि सांस केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक प्रणाली भी है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है जब हम सचेत होकर सांस लेते हैं। ब्रेन वेव्स डीप ब्रेथिंग से अल्फा और थीटा वेव्स बनती हैं जो ध्यान की स्थिति है। ऑक्सीटोसिन और गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड GABA जैसे हार्मोन श्वास साधना से उत्तेजित होते हैं जो चिंता और अवसाद में राहत देते हैं। नासा तक के शोधों में पाया गया है कि गहरी सांसों से शरीर की DNA की मरम्मत प्रक्रिया तेज होती है। यानी जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, अब विज्ञान धीरे धीरे उसकी पुष्टि कर रहा है। अध्याय 7, सांसों से ब्रह्मांड की यात्रा। ध्यान की अंतिम अवस्था। आखिर में जब श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो सिर्फ हवा नहीं चेतना बन जाती है, तब साधक केवल में प्रवेश करता है, जहां न इच्छा है न विचार, केवल मौन। उसी स्थिति को कहते हैं समाधि। प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं, सांस भीतर ही रुक जाती है, तब साधक ब्रह्म को जानता है। निष्कर्ष, इस रहस्य को जीवन में कैसे उतारें? अब प्रश्न ये है, क्या ये केवल ज्ञान है या इसे जीवन में लाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। आप आज से ही ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। हर सुबह 5 मिनट श्वास पर ध्यान दें। 111 जागरूक गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ सकारात्मक संकल्प दोहराएं।
सप्ताह में एक दिन मौन साधना करें, केवल सांस के साथ बैठें। देखते ही देखते आपका जीवन बदलने लगेगा। हर सांस एक अवसर है ब्रह्मांड से जुड़ने का। हर श्वास एक मंत्र है जो हमें हमारे भीतर के शिव तक ले जाता है। तो अगली बार जब आप सांस लें, याद रखें आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप ब्रह्मांड को स्पर्श कर रहे हैं। सांसें लें, साक्षी बने और जाग जाएं।